हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सर्किट्स यानी कि विद्युत धारा और उसके परिपथ पर चर्चा करेंगे। तो इसको समझने के लिए चलेंगे सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बेसिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हमें अगर अपने घर में पंप चलाने हैं, मशीन से चलानी है या जो भी चीज़ हमें रन करानी है, तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको भी पता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी, डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग? क्या आपके दिमाग में, या मैं बोलूँ आपके पास एक लिस्ट ऐसी बनाओ कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूज हैं, क्या क्या उपयोग होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना क्या कभी हमारे घरों में लाइट आ सकती है? तो आपका जवाब होगा नहीं। इलेक्ट्रिसिटी से ही पॉसिबल होगा कि हमारे घरों में लाइट आ पाए। रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट और जितनी भी फैक्ट्री हैं, है ना, जब सूरज अस्त हो जाता है यानी कि सनसेट हो जाता है, तो उसके बाद भी बेसिकली क्या हो, उजाला रहे रात्रि में भी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पावर स्टेशन से हमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे बी अवेलेबल एट प्लेस टू सम प्लेस। कई कई जगह पे क्या होता है कि कहीं पर अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बिजली है ही नहीं। तो ऐसी जगह पे क्या हो जाएगा, कभी कभी हम टॉर्च का उपयोग करते हैं जिससे हमें लाइट मिले। यानी कि टॉर्च में भी क्या है, एक बल्ब है और एक लाइट होने के लिए स्विच ऑन हम इसको करेंगे जिससे हमें टॉर्च से लाइट मिले। सो सवाल ये है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आई कहाँ से, टॉर्च के अंदर बिजली कहाँ से आई? तो टॉर्च के अंदर बिजली जो आती है वो इलेक्ट्रिसिटी सेल से आता है, इलेक्ट्रिक सेल से आता है। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो उसके अंदर कहीं ना कुछ वोल्टेज कैरी करने की कुछ ना कुछ क्षमता होती है। चलिए इसे नोट करेंगे फटाफट से। सो नाउ बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च प्रोवाइड इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल्स आर also used in alarm clocks, wrist watches, transistor radio, cameras and many other devices। जैसे कि आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं जिसको हम बैटरी भी कहते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं? तो घड़ियों में उपयोग करते हैं, रेडियो में उपयोग करते हैं, कैमरे में यूज करते हैं और बहुत सारे डिवाइस होते हैं उनमें। तो कभी क्या आपने इलेक्ट्रिक सेल देखा है? अगर आपने इलेक्ट्रिक सेल देखा है तो इसके ऊपर देखा होगा आपने एक मेटल की क्या लगी है, छोटी सी कैप लगी हुई है ना। दूसरी तरफ मेटल की एक डिस्क और लगी रहती है। एक तरफ प्लस एंड होता है और एक तरफ माइनस होता है, यानी कि एक तरफ धनात्मक होता है और एक तरफ ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। जो मेटल कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है सेल की, और जो डिस्क है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है, यानी कि माइनस में हम इस टर्मिनल को कहते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिक सेल है उनके पास दो ही टर्मिनल होते हैं। जितनी भी बैटरी होंगी, जितने भी सेल होंगे, उनके पास दो ही टर्मिनल होंगे। एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा यानी एक धनात्मक टर्मिनल होगा, और एक ऋणात्मक टर्मिनल होगा। तो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, केमिकल होता है इसके अंदर उससे, तो यानी कि केमिकल एनर्जी से यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। जब केमिकल जो इलेक्ट्रिकल सेल में होता है उसको यूज कर देता है, पूरा का पूरा यूज कर देता है केमिकल, तो हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक सेल बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, टर्मिनल देखने को मिलते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो डेंजर का साइन है, आपने देखा होगा पोल या किसी बिजली के सब स्टेशन में पोल्स में लगा हुआ होता है। तो ये बेसिकली वहां के लोगों को चेतावनी देने के लिए होता है कि इसको अगर आप हाथ लगाओगे या प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करोगे, है ना, आपने कहीं पर भी कुछ भी असावधानी बरती, तो बेसिकली यहाँ से क्या हो सकता है, एक फैटल शॉक हमें लग सकता है। यानी कि केयरलेसनेस इन द हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस कैन कॉज सीवर इंजरीज। तो अगर हम यहाँ पर ढंग से इसको नहीं उपयोग में लाएंगे तो यहाँ पर सीवर इंजरीज हो सकती है, बहुत ज्यादा हमें क्या हो सकता है, डेथ थ्रेट भी हो सकती है, डेथ भी आप समझ सकते हो। इवन दो इतने खतरनाक यहाँ पे झटके होंगे कि मृत्यु भी हो सकती है। तो यू शुड नेवर अटेम्प्ट द एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर एंड सॉकेट। तो कभी भी हमें फालतू का एक्सपेरिमेंट नहीं करना किसी भी इलेक्ट्रिक वायर और सॉकेट्स के साथ, अनटिल अनलेस कोई अडल्ट हमारे साथ हो या एकदम पूरी की पूरी सुपरविजन ना हो। ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बाय द पोर्टेबल जनरेटर इज इक्वली डेंजरस। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से आती है ना, तो जनरेटर वाली भी उतनी ही खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल, छोटे छोटे सेल जो होते हैं, जो बैटरी और टॉर्चों में हम यूज करते हैं, उन्हीं का उपयोग करो, क्योंकि इनसे ज्यादा करंट के झटके लगने की संभावना कम है और ये ज्यादा फेटल भी नहीं देते शॉक। ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिकल सेल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन। अब इलेक्ट्रिकल सेल को हमने हटा दिया है। ठीक है। अ टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ द ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। तो आपने देखा होगा कि जो टॉर्च है इसके पास क्या होता है, एक फिलामेंट होती है और एक नीचे टर्मिनल होता है। तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर बनता है। तो ग्लास के अंदर हमारे पास क्या है, ग्लास के अंदर हमारे पास फिलामेंट होती है जो जलती है, जहां से हमें उजाला मिलता है, रोशनी मिलती है। सो टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट बल्ब। एक टॉर्च उठाओ और उसके बल्ब की तरफ देखो।
एंड ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, या फिर आप कह सकते हो उस बल्ब को आप उस अपने टीचर के हेल्प से निकाल सकते हो. वट डू यू नोटिस, यू डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स इन अ मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब. आप क्या देखोगे, एक छोटी सी तार जो है बल्ब से जुड़ी हुई है. ना स्विच द टॉर्च एंड ऑन द ऑब्जर्व ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग. अब जैसे आप स्विच ऑन करोगे टॉर्च को तो देखना कौन सा बल्ब का हिस्सा जल रहा है या फिर ग्लो कर रहा है. सो जो थिन वायर है दैट गेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट. तो जो छोटी सी तार है जो ये जल जाती है या फिर आपका यहाँ पर उजाला करेगी, इसको फिलामेंट कहता है बल्ब की. द फिलामेंट इज फिक्स टू टू थिकर वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू दिस. और फिलामेंट जो होती है उसके बाद दो मोटी मोटी तार होती है जो इसको सपोर्ट करेगा. वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस. एक जो तार है वो मेटल केस से जुड़ी है और दूसरी जो तार है वो मेटल की टिप से सेंटर ऑफ द बेस पे जुड़ी हुई है. इस तरीके से ये दो टर्मिनल बनेंगे हमारे बल्ब के और ये दोनों के दोनों टर्मिनल फिक्स होंगे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से. इनको नहीं छूना डायरेक्टली क्योंकि फेटल शॉक लग सकता है. एंड यस, फिर मैं आपसे कहूंगा कि जैसे इलेक्ट्रिक सेल इनके साथ कनेक्ट होगा ये बल्ब ग्लो करने लगेंगे. नाउ कैसे हमने ये बल्ब को कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिकल सेल के साथ. ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल. तो चलिए एक बल्ब को जलाने की कोशिश करते हैं या फिर लाइट अप करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. तो हाउ डू वी डू दैट, हम कैसे करेंगे. टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग. 4 अलग अलग तार लेनी है, अलग अलग रंग की प्लास्टिक कवर चढ़ाओ. रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द एंड. क्या करना है, हर एक तार का आपको क्या करना है, एक कोना थोड़ा सा छील देना है, ऐसे साफ कर देना है, यानी कि प्लास्टिक कोटिंग इसमें से हटा देनी है. इससे होगा क्या, जो भी मेटल की तार होगी वो एक्सपोज हो जाएगी. फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ द लेंथ टू द वायर टू द अदर बल्ब ऑफ द बल्ब के साथ. तो ये जो एक्सपोज एंड है ये बल्ब के साथ जोड़ दे और ये जो दूसरा एंड है ये क्या करे, बैटरी के प्लस और माइनस के साथ किससे जोड़ दें, एक रबड़ बैंड से इसको अच्छे से फिक्स कर दें इस तरीके से. ठीक है. सो यू कैन स्टिक टू द बल्ब टू द वायर विद द टेप और इलेक्ट्रिशियन. या तो आप चाहो किसी इलेक्ट्रिशियन से टेप ले लो तब लगा सकते हो या रबड़ बैंड की हेल्प से इसको फिक्स कर सकते हो. नाउ कनेक्ट करो वायर को इस तरीके से कि एक एंड जो है प्लस वाला बल्ब के एक टर्मिनल में लगे और माइनस वाला बल्ब के एक टर्मिनल में लगे. जैसे ही ये दोनों के दोनों टर्मिनल डायरेक्ट बल्ब से कनेक्टेड होंगे आपका बल्ब ग्लोन हो जाएगा, ये ग्लो हो जाएगा, जल जाएगा. ठीक है. सो वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट, राइट, यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट हमने बना रखे, आपको हर एक अरेंजमेंट में क्या देखना है कि बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा. तो देखो इस केस में तो कर रहा है क्योंकि एक जगह प्लस लगा है एक जगह माइनस लगा है. लेकिन इस जगह आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है देखो, और इधर तार नहीं कनेक्ट है. जब तार कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा. नेक्स्ट वाले केस में फिर से यहाँ पर क्या छूट रही है, तार कनेक्ट नहीं है, सर्किट इनकम्प्लीट है, परिपथ टूटा हुआ है, तो यहाँ पर भी करंट फ्लो नहीं करेगा. इस केस में देखो दोनों एक तरफ से ले लिए तो भी यहाँ पर करंट नहीं फ्लो करेगा. यहाँ पर देखो दोनों ही प्लस प्लस से ले लिए, यहाँ पर भी धारा प्रवाह नहीं करेगी. अब यहाँ पर क्या हुआ, ये प्लस वाला नीचे चला गया माइनस ऊपर, तो यस बिल्कुल अलग अलग कनेक्शन दे रखे तो यहाँ पर भी बल्ब ग्लो करेगा. तो पहले वाले ए में और एफ वाले डायग्राम में हमारा बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. चलिए इसे फटाफट से नोट करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है. चलो नाउ केयरफुली अरेंजमेंट को देखो और इस तरीके से देखना है कि किस में हमारा बल्ब ग्लो करेगा किस में नहीं, और ये अरेंजमेंट ड्रॉ करो फटाफट से अपनी कॉपी में. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक परिपथ होता है जहां से करंट फ्लो करता है, यानी कि एक रास्ता होता है जहां से करंट को फ्लो कराना है. तो तभी बल्ब ग्लो करेगा जब जो सर्किट है वो एकदम प्रॉपर बना हुआ होगा, यानी कि करंट जो है वो सर्किट से ही फ्लो करता है. तो हमेशा याद रखना जब आप एक सर्किट बनाएंगे तो ये पूरा तार वार पूरा जो आपने इस पे लगाया, ये बैटरीज है ना, तार बल्ब, तो ये इसको हम सर्किट कहते हैं. तो हमेशा सर्किट में याद रखना है कि जो डायरेक्शन करंट की होती है वो हमेशा पॉजिटिव से लेता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेता है. इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पर पूरा बनता है. When the terminal of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. तो जैसे ही हम क्या करेंगे, जब हम प्रॉपर यहाँ पर कनेक्शन लगाएंगे और ये वायर पूरा कनेक्ट होगी बल्ब के साथ, तभी जाके ये बल्ब ग्लो करेगा. कभी कभी क्या होता है बल्ब ग्लो नहीं करता, जब हम सेल से भी पूरा अच्छे से कनेक्ट करते हैं तो हो सकता है बल्ब जो है फ्यूज हुआ हो. तो फ्यूज बल्ब को ध्यान से देखें, उसके अंदर की फिलामेंट किस तरीके से दिखती है. ठीक है. सो एक इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज हो सकता है, बहुत सारे कारण उसको फ्यूज होने के हो सकते हैं. पहला कारण यही हो सकता है कि उसकी फिलामेंट टूट गई हो, दूर है ना, ब्रेक फिलामेंट जो होगी उसका मतलब उसका रास्ता कंप्लीट नहीं हो पा रहा, करंट वहां पे ढंग से फ्लो नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा. फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप एंड नो करंट पासिस थ्रू इट द फिलामेंट. और फ्यूज का जो बल्ब होता है, यानी कि जो फ्यूज बल्ब होता है वो कभी जलता नहीं है, लाइट अप नहीं होता, उसके अंदर कोई भी करंट पास नहीं होता. क्योंकि
नाउ एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू टाइड टू डू विद अरेंजमेंट इतना। तो हमने यहाँ पर अलग अलग अरेंजमेंट में अलग अलग तरीके से जोड़े थे, तो फिर और क्यों नहीं जला? तो और ना जलने का रीजन ये है क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट है या सर्किट हमने यहाँ पर गलत बनाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, टेक अ टॉर्च बल्ब एंड द पीस ऑफ वायर, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड ऑफ द वायर एंड यू डिड बिफोर। क्या करो, दो बल्ब ले लो, एक दो तार ले लो, तार से प्लास्टिक की कवरिंग हटा दो, रैप कर दो एक एंड ऑफ द वायर को किसी बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ और फिक्स कर दो अदर एंड को दूसरी तरफ। इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एक तार को यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। चलिए, अब आपने क्या किया, इस बल्ब को, क्या बल्ब ग्लो करेगा? नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, डज द बल्ब रिमेन लाइटेड? दिस इज नॉट सिमिलर टू व्हाट वी डू विद द स्विच ऑफ टॉर्च ऑफ। तो हमने ऐसा किया यहाँ पर कि अलग अलग तरीके से, देखो यहाँ पर हमने इसको जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, लेकिन अब हमने यहाँ पर यहाँ पर क्या लगा दी, एक पिन लगा दी। तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? तो आप देखोगे ये पिन जो है दूसरे टर्मिनल को टच नहीं कर रही। तो अभी ये सर्किट यानी कि यहाँ पर ओपन सर्किट हम इसे बोलेंगे, ये परिपथ खुला परिपथ है। तो खुले परिपथ में कभी भी धारा प्रवाह नहीं करती। कारण क्या है? क्योंकि आधे रास्ते तक तो करंट आ रहा होगा लेकिन रास्ता पूरा नहीं है। तो जैसे ही हम इस पिन को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। कारण क्या है? क्योंकि इसने ये परिपथ पूरा बना दिया और ये परिपथ जब पूरा बन गया तो अब यहाँ पर क्या है, बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो बल्ब ग्लो करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये कि कंप्लीट सर्किट होना चाहिए और वायर्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल तक प्रॉपर्ली पहुंचनी चाहिए। चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होता है। नाउ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पे बात करते हैं। तो इन आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज मेटल वायर्स टू मेक सर्किट। हमें पता अपनी एक्टिविटी में हमने क्या यूज किया, मेटल की तारें यूज की परिपथ बनाने के लिए, सर्किट बनाने के लिए। सपोज वी यूज कॉटन थ्रेड। अगर हम यहाँ पर एक कॉटन की थ्रेड ले लेते हैं, तार की जगह कोई मान लो धागा ले लेते हैं, तो आपको क्या लगता है बल्ब जलेगा या नहीं? ठीक है, तो नहीं, ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा। इसका कारण क्या है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, तार ली और यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ा, यहाँ पे की लगा दी। तो कील जैसे ही लगाई, यानी कि जैसे ही आपने चाबी लगाई, ये बल्ब ग्लो करने लगा। लेकिन अगर आप इस चाबी की जगह यहाँ पर धागा लगा देते या कोई ऐसा मटेरियल लगा देते, लाइक प्लास्टिक लगा देते, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता। उसका कारण क्या है? ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ आपको अलग अलग मटेरियल कलेक्ट करने, जैसे कॉइन हो गया, कॉर्क हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास हो गई, चाबियां हो गई, पिन हो गई, प्लास्टिक के स्केल हो गए, वुडन स्केल हो गया, ब्लॉक हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल हो गई, कैंडल हो गई, स्विंग नीडल हो गई, थर्मोकॉल, पेपर, पेंसिल, ये सारी आपने क्या कर ली, इकट्ठा कर ली, ठीक है। वन बाय वन आपने क्या किया, इनके एंड को यहाँ पर लगाते चले गए, यानी कि हर एक को जोड़ते चले गए इन दोनों तारों के बीच। कुछ चीजों से जो है बल्ब ग्लो करेगा और कुछ चीजों से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यानी कि जैसे हम देखेंगे चाबी, जब चाबी लगाएंगे तो धातु की बनी है, मेटल की, तो बल्ब ग्लो करेगा। इरेजर, रबड़ लगाएंगे तो एक रबड़ जो होता है वो नॉन मेटल होता है, या मैं कह सकता हूँ रबड़ जो है बेसिकली अधातु है, तो कोई यहाँ से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। प्लास्टिक के स्केल से भी कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मैच स्टिक्स यानी कि लकड़ी से भी कोई बल्ब यहाँ पर जलने वाला नहीं है। ग्लास लगाओगे, चूड़ी लगाओगे तो भी यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और लेकिन जैसे ही आप आयरन की नेल लगाओगे, यानी कि जैसे ही आपने फिर से कील लगाई, तो बल्ब ग्लो करेगा। कारण क्या है? कुछ कुछ चीजें यहाँ पर हमारे पास क्या है, करंट को फ्लो करवाती है और कुछ चीजें करंट को फ्लो नहीं कराती। तो आपने यहाँ से क्या देखा, आपने इस एक्टिविटी में ये देखा कि देयर आर सम मटेरियल्स और देयर आर सम मेटल्स, देयर आर सम मटेरियल्स, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनसे धारा प्रवाह करती है और उन्हीं को हम कंडक्टर कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे करंट फ्लो करता है उनको हम कंडक्टर कहते हैं। और ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जिनसे धारा प्रवाह नहीं करती, उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो यही हमने यहाँ पे देखा है। तो हमारी जो बॉडी है वो एक कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसलिए जब भी हमें क्या करना है, किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच करना है तो बहुत ज्यादा केयरफुल होकर करना होगा, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कैसे सर्किट बनता है और कैसे हम किसी बल्ब को ग्लो करने के लिए सर्किट को कंप्लीट करेंगे। तो यहीं पर ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास पे इसके क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।